नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे पास, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किस खेल से है। हमें बताना है कि जो लिम्बाराम है और श्यामलाल है उनका जो खेल है वो कौन सा है। तो यहाँ पर अगर क्रिकेट ऑप्शन दे रखे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी, निम्न में से कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, तीरंदाजी से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे पास, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। जो एकीकरण हुआ था राजस्थान का, उस समय जो मारवाड़ जो नरेश था कौन था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, हनुमंत सिंह, उम्मेद सिंह, जसवंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, हनुमंत सिंह, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जोधपुर राज्य का कौन सा शासक वैष्णव धर्म से प्रभावित था। जोधपुर जो राज्य था उसका कौन सा शासक था जो वैष्णव धर्म से प्रभावित था। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह या विनय सिंह, कौन सा शासक था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, विनय सिंह, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारे पास, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया। देखो यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता के लिए, ठीक है, अंग्रेजों की सहायता के लिए जो राजस्थान राज्य है ना उससे बाहर गया था, कौन सी रियासत का शासक था। तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा 4 नंबर, बीकानेर रियासत के राजा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 नंबर, रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ है उनका संबंध किस किसान आंदोलन से है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन दे रखा है, बीकानेर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन। कौन से किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं कृपाजी और रूपाजी धाकड़। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन से ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा, बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, सवाई जय सिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। ये 4 शासक दे रखे हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शासक था जिसने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया। तो यहाँ पर अगर बात करें अश्वमेघ यज्ञ की तो कौन सा शासक था, तो वो था सवाई जय सिंह। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कब करवाया था, 18वीं शताब्दी में करवाया था, 18वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है ना। और हिंदुओं को जो लास्ट जो अंतिम शासक है जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था वो कौन है, सवाई जय सिंह है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए। जो पृथ्वीराज तृतीय हैं और मोहम्मद गौरी है, इनके मध्य कितने युद्ध लड़े गए। तो इनके मध्य लड़े गए कितने युद्ध, 2 युद्ध लड़े गए। ठीक है, तो एक युद्ध तो था तराइन का प्रथम युद्ध, ये कब लड़ा गया, ये लड़ा गया 1191 में। और इसमें विजय अगर बात करें तो विजय कौन हुआ। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पर विजय हुआ। ठीक है, और दूसरा युद्ध लड़ा गया वो तराइन का द्वितीय युद्ध था। और वो कब हुआ था, 1192 में। अगर इसकी बात करें इसमें विजय कौन हुआ तो इसमें हुआ मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी विजय हुआ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारे पास, झाड़साई सिक्कों का जो सिक्का है कौन सी रियासत में प्रचलित था। ये हमें बताना है कि झाड़साई जो सिक्के थे वो कौन सी रियासत में प्रचलित थे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की तो जोधपुर, कोटा,
मेवाड़ और जयपुर कौन सी रियासत के थे कौन झाड़साई सिक्के? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत के सिक्के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई थी उनके नाम है। देखो यहाँ पर बात करें हल्दी घाटी युद्ध में कौन कौन से हाथी थे, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें दोनों साइड के हाथियों की, तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास चेतक, गजला, नीला और गज सिंह। तो यहाँ पर अगर बात करें कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 2 देखो ऑप्शन नंबर 2 में है लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी या फिर कुंभलगढ़। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा? अगर बात करें महाराणा प्रताप की तो इनकी जन्मस्थली की बात हो रही, तो जन्मस्थली कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर 4 कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11 नंबर, आहड़ सभ्यता स्थित है। अगर आहड़ सभ्यता की बात करें तो वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दे रखा है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर या लूणी नदी पर। कौन सी नदी पर आहड़ सभ्यता स्थित है? आहड़ सभ्यता की बात करें तो इससे अगर आहड़ सभ्यता की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और अगर बात करें इसकी आहड़ सभ्यता को ताम्र पाषाण युग की सभ्यता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण सभ्यता। ठीक है, और अगर बात करें कौन सी नदी पर, ये है बनास नदी पर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, सवाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किस वर्ष की थी? जो जयपुर से रियासत के सवाई राम सिंह थे, उन्होंने राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष की थी, ये हमें बताना है। तो 1890, 1866, 1859 और 1876 कौन सी सन में की थी? तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1866 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13 नंबर, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अगर विश्व में बात करें तो राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, ये हमें बताना है। यहाँ पर अगर बात करें तो दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर पश्चिम गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में और दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो राजस्थान विश्व में कहाँ पर स्थित है, तो वो है कहाँ पर? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें किसके लिए, एशिया के लिए पूछ ले, एशिया के लिए पूछ ले तब कहाँ पर होगा? दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में। ठीक है, कभी एशिया के लिए आए तब, और भारत के स्वरूप में पूछें तब कहाँ पर करना होगा? उत्तर पश्चिम गोलार्ध में। ठीक है ना, ये ध्यान रखने के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा है जो राजस्थान में, उसका विस्तार पूछा है कहाँ से कहाँ तक है। अगर रेड क्लिफ की बात करें तो ये पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है, उसका नाम है रेड क्लिफ। अगर लंबाई की बात करें तो ये है 1070 किलोमीटर। ठीक है, रेड क्लिफ की लंबाई पूछे तो 1070 किलोमीटर। और कौन सी सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें विस्तार की तो यह है हिंदूमल कोट, गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। हिंदूमल कोट, गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 15 नंबर, क्या कह रहा है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? देखो राजस्थान का जो स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप, ये कब अस्तित्व में आया? तो यहाँ पर अगर बात करें तो कब आया? 1 नवंबर 1956 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1957 को। कौन सी सन में ये स्वरूप जो अभी वर्तमान में स्वरूप है, ये कब आया? तो ये आया था, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अगर बात करें एकीकरण की तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें कुल 7 चरण थे।
कितने चरण थे? 7 चरण थे। ठीक है। अगर समय की बात करें तो इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर कितनी रियासतें थी, तो 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। ठीक है। इन सभी से मिलकर क्या बना? राजस्थान का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 16 नंबर। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश में मिलाया गया? मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश में मिलाया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, वर्मा समिति, फजल अली खां समिति, व्यास समिति या शंकरराव देव समिति। कौन सी समिति थी? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। शंकरराव देव समिति की सिफारिश में मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य है जो मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, भवाई, ख्याल, गौरी या तमाशा। कौन सा नाट्य है? तो यहाँ पर अगर बात करें कौन सा होगा? गौरी नृत्य होगा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसे ही राई नृत्य भी कहते हैं और ये भीलों का नृत्य है, भीलों का नृत्य है। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये सर्वाधिक दिनों तक चलता है। सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला है। लगभग कितने दिन? लगभग 40 दिन। लगभग 40 दिन तक चलता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी युग्म की, तो यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है? एक साइड प्रजामंडल दे रखा है और एक साइड जो है संस्थापक दे रखा है। एक साइड तो प्रजामंडल दे रखा है और एक साइड दे रखा है संस्थापक। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में देखो, सिरोही गोकुल भाई भट्ट, बिल्कुल सही है। सिरोही जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने की थी। करौली की त्रिलोकचंद माथुर ने की थी, बिल्कुल सही है। जैसलमेर की मिट्ठीलाल व्यास ने की थी, सही है। और अलवर की अगर बात करें तो लादाराम व्यास नहीं थे, अलवर में ये गलत है। अलवर के लिए अगर अलवर की बात करें तो अलवर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हरिनारायण ने। किसने की थी? हरिनारायण ने की थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। हमीर ने जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? रणथंबोर दुर्ग में किस विद्रोही सेनापति को शरण दी थी हमीर ने? तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो अमीर खां, मीर अलाबंद खां, मीर जुबैर खां, मीर मोहम्मद शाह। तो यहाँ पर अगर बात करें किसको दी थी, तो ये दी थी किसको? मीर मोहम्मद शाह को। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो मीरा पुरस्कार से संबंधित है? साहित्य, गायन, चित्रण या हस्तशिल्प? कौन सा क्षेत्र है जो मीरा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो क्षेत्र कौन सा है? साहित्य क्षेत्र। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें किसकी? राजस्थान साहित्य अकादमी की, राजस्थान साहित्य ठीक है, राजस्थान साहित्य अकादमी है ना, इसके द्वारा दिया जाता है साहित्य पुरस्कार। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? सॉरी, साहित्य में दिया जाता है कौन सा? मीरा पुरस्कार। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अगर इसकी अकादमी की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो यह है उदयपुर में। स्थापना की बात करें तो ये 1958 में स्थापित किया गया था इसको। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसके द्वारा एक पत्रिका चलाई जाती है, उसका नाम क्या है? अगर उसका नाम पूछे तो मधुमती। ठीक है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है हमारे पास। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक है? परिचयात्मक प्रतीक किसका है? गुर्जर का, ओधड़ का, या रावल जोगी का, मीना का? किसका है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रावल जोगी। ठीक है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अच्छा, इतने क्वेश्चन थे आज के लिए। तो सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।